भारत का वीर सिपाही शहीद प्रशांत शर्मा। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ जारी थी। सेना के जांबाज जवानों की भी उनसे मुठभेड़ लेने की पूरी तैयारी थी। वीर सिपाही प्रशांत शर्मा भी अपनी टीम के साथ वहां सबसे आगे पहुंच गया था। आतंकवादियों ने एक पुराने घर में शरण ले ली थी। इसकी सूचना सेना के अधिकारियों को मिल गई थी। एक स्थिति में बड़ी ही चालाकी और सावधानी के साथ योजना बनानी पड़ती है। ऐसे मुकाबले आसान नहीं होते। दुश्मन कभी भी किसी भी कमरे से गोलीबारी कर सकता है। आतंकवादी हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सेना के सिपाही तो सीमा पर आकर युद्ध करते हैं, लेकिन आतंकवादी धोखे से कहीं भी छुप जाते हैं और वार करते हैं। वो निरपराध लोगों को भी मारते हैं। वो दया करना जानते ही नहीं। दहशत फैलाने, कत्लेआम करना, यही उनका धर्म है। अधिकारी ने जायजा ले लिया था और अंदर कमरे के भी बत्तियां बंद थी। बाहर से अंदर प्रवेश करके बंद कमरे में अंधेरे में लड़ाई एक बड़ी चुनौती थी। वे योजना बनाने लगे। हमें सतर्क रहकर अंदर प्रवेश करना है। कदमों की आवाज नहीं होनी चाहिए। हमारी एक भी असावधानी खतरा बन सकती है। सर, मुझे आगे जाने दीजिए। खतरा देखते ही मैं गोली चला दूंगा। प्रशांत, समझदारी से। आतंकवादियों की संख्या ज्यादा है। उनके पास AK-47 भी है। सर, आप भी कहते हैं कि हमारा एक एक सिपाही दुश्मन के 100 के बराबर है। मैं अपने किसी भी साथी को खोना नहीं चाहता। तुम आगे क्यों जाना चाहते हो? सर, ये भी आपसे ही सीखा है। आप भी तो आगे आगे चलते हैं। मुझे भी चलने दीजिए। आगे आगे क्यों चलना चाहते हो? मैं मौत से आंखें लड़ाना चाहता हूँ। इसके बाद बहुत ही सावधानी से प्रशांत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दूसरे सिपाही भी पीछे पीछे आने लगे। उनके कानों में 2 लोगों के बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। प्रशांत ने अपने अधिकारी को इशारा कर दिया। उधर से गोलियां चलने लगी, लेकिन अधिकारी ने प्रशांत को नो फायरिंग का इशारा किया। प्रशांत चाहकर भी रुक गया। कुछ देर के बाद अंदर से गोलीबारी बंद हो गई। अधिकारी ने प्रशांत को बाहर आने का इशारा किया। वो पीछे के रास्ते से मकान के अंदर जाना चाहते थे। वो सभी पीछे चले गए। अंदर से फिर गोली चलने की आवाज आने लगी। प्रशांत ने एक हथगोला मकान के आगे की तरफ फेंक दिया। आतंकवादियों को लगा कि सैनिक मकान के आगे की तरफ है और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रशांत और दूसरे सिपाही अधिकारी पीछे की तरफ से मकान में दाखिल हो गए। प्रशांत ने एक आतंकवादी को देखा और निशाना बना दिया। वो उसी जगह गिरकर तड़पने लगा। दूसरे आतंकवादी गोली चलाना ही चाहते थे कि प्रशांत की गोलियों ने 2 और खूंखार आतंकवादियों को भून दिया। तीनों आतंकवादियों की मौत ने उनके हौसले पस्त कर दिए। प्रशांत और उसके साथी पूरी सावधानी से दूसरे स्थान पर हट गए। इसी बीच प्रशांत के साथी ने 2 आतंकवादियों को अपनी गोली का निशाना बना दिया। उसके बीच अफरा तफरी मच गई। उनकी गन खामोश हो गई। वो खुद को संभालने लगे। कुछ देर एक आतंकवादियों के तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई। कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था अभी अपने आप को छुपा रहे थे। इसी बीच प्रशांत के अधिकारी आगे बढ़ गए। एक आतंकवादी ने उन्हें निशाना बनाया और ठीक उसी समय पर प्रशांत ने उन्हें खींच लिया। वो अपने अधिकारी को बचाने में लगा ही था कि एक आतंकवादी की 2-3 गोलियों ने उसको ही निशाना बना दिया। अपने अधिकारी को बचाने की जदोजहद में प्रशांत ने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्यवाही में दूसरे आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। अंदर कुछ आतंकवादियों की लाशें पड़ी हुई मिली। हमारे सैनिकों ने वो मुकाबला तो जीत लिया था, लेकिन एक शेर दिल सिपाही प्रशांत को खो दिया था। प्रशांत शहीद हो गया, लेकिन एक गहरी छाप छोड़ गया। अधिकारी की आंखें भीग गई थी। प्रशांत ने मेरे हिस्से की गोली अपने सीने पर ले ली। वो गोली मुझे लगने वाली थी। प्रशांत, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा? हमारी सेना का बहादुर एक शेर चला गया। कभी मौत से नहीं डरा और आज मौत को ही गले लगा लिया। मेरे अजीज दोस्त, तुम्हारी कुर्बानी कभी नहीं भूल सकेंगे। ऐसे वीरों पर भारत माता भी नाज करती है।
जय हिंद, जय जवान।